गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। मौत की खबर मिलते ही मुख्तार के परिवार से बेटे और भाई की प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन लंबे समय से फरार उनकी बीवी अफशा की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब सवाल ये है कि उनकी पत्नी अफशा सामने आएंगी या नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। अब तक अफशा अंसारी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। मुख्तार की पत्नी अफशा पर 9 केस दर्ज है। मुख्तार की पत्नी के बारे में बात करें तो अफशा अंसारी यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के दर्जी मोहल्ला की रहने वाली है। मामला ये है कि मऊ के दक्षिण टोला में रैनी गांव के पास विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी बनाकर एक जमीन खरीदी गई, जिस पर निर्माण करवाया गया। ये कंपनी 5 लोगों के नाम पर दर्ज थी, जिसमें अफशा अंसारी का भी नाम था। जांच में पता चला कि ये जमीन पट्टे में अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई थी, जिसकी जबरन रजिस्ट्री करवा ली गई है। इस मामले में अफशा कोर्ट में भी नहीं पेश होती थी। इसके बाद उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। इसी मुकदमे को आधार बनाते हुए 2022 में अफशा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। पुलिस अक्सर उनके ठिकानों पर छापेमारी करती है, लेकिन खाली हाथ लौट आती है। मुख्तार की पत्नी पर कोर्ट में ना पेश होने और जमानत ना कराए जाने के बाद 25,000 का अतिरिक्त इनाम घोषित किया गया। मुख्तार के परिवार की बात करें तो मुख्तार खुद 5 बार विधायक रहे और उन पर 60 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी भी जेल में थे, उन पर 7 केस दर्ज हैं। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी पर जालसाजी और अवैध कब्जे के आरोप हैं और वो भी फरार है। मुख्तार की बहू निखत अंसारी पर पति को जेल से भगाने और उसको सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आरोप था। इसके बाद वो लगभग 6 महीने जेल में रही। फिलहाल वो जमानत पर है। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ भी आधा दर्जन केस दर्ज है। अब अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो एक मामले की सुनवाई के लिए मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल में भेजा गया था। फिर यूपी में होती है बीजेपी की एंट्री। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्तार वापस नहीं आना चाहता था। उसे यूपी में लाए जाने के लिए जबरदस्त खींचतान चली। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे यूपी में शिफ्ट कर दिया। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कड़ी सुरक्षा के साथ मुख्तार को पंजाब के रोपड़ से हरियाणा के रास्ते आगरा, इटावा और औरैया होते हुए बांदा जेल पहुंचा दिया गया था। बांदा जेल से बाहर आना उसे नसीब ही नहीं हुआ, लेकिन मुख्तार का दबदबा इतना ज्यादा था कि वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा। एक खास बात ये भी है कि मुख्तार जितना अमीरों से लूटता था, उतना ही गरीबों में बांटता भी था। ऐसा मऊ के लोग कहते हैं कि सिर्फ दबंगई ही नहीं, बल्कि बतौर विधायक अंसारी ने काफी काम किया था। मुख्तार अंसारी 24 साल तक लगातार यूपी की विधानसभा पहुंचता रहा। मुख्तार पहली बार मऊ सदर विधानसभा से 1996 में बसपा की टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचा था। इसके बाद 2002 और 2007 में निर्दल विधायक बना। फिर कौमी एकता दल के नाम से अपनी नई पार्टी बनाई और 2012 का विधानसभा चुनाव जीता। साल 2017 में मुख्तार अंसारी बसपा से चुनाव जीता। विधानसभा के आखिरी 3 चुनाव वो जेल में रहते हुए जीता। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपात बैठक बुलाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी हालत में राज्य में कानून व्यवस्था में कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य के कई हिस्सों में प्रशासन को अलर्ट किया गया है। ऐसी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।